जिस तरह से बिहार के सियासी खेल में इन युवाओं का भविष्य को घसीटा जा रहा है, क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली आयोग से और बिहार के तमाम युवाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रोजगाररत युवाओं को फिर से नौकरी देना और बेरोजगार युवाओं से उसका हक छीन लेना, क्या ये सही है? आप जो राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बिहार के युवाओं का भविष्य चौपट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये सही है? बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है हमारे बिहार के अंदर, हमारे बिहार के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से बिहार एसएससी की वैकेंसी 2023 में दे करके 25 तक कोई अता पता कोई खबर जिस तरह से बिहार एसएससी वैकेंसी का नहीं लिया जाता है, और फिर उसके बाद इस सियासी खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए सीट को बढ़ा करके लगभग 23,000 2025 में कर देना, यानी डबल सीट को कर देना, और उसके साथ साथ जितने भी संविदा के आधार पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ग्रेस देना, हर साल के लिए 5 नंबर का ग्रेस देना, क्या ये सही है? तो मैं इन सभी बातों का घोर निंदा करता हूं और मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपको तैयार होने की जरूरत है। आपको अपने हक की लड़ाई के लिए, हक मांगने के लिए खुद को उस योग्य बनाने की जरूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आका आएंगे आपके लिए कुछ कहेंगे और आपके लिए कुछ मांग करेंगे, तो आप सोच सकते हैं, सोचना लाजमी है, कोई ना कोई आएंगे ही आएंगे, कोई भी आए लेकिन आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी किसी भी हाल में तैयार आप लोगों को ही होना होगा, अपनी लड़ाई खुद से लड़ना होगा, किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा। और मैं आप सभी तमाम युवाओं के तरफ से, तमाम बेरोजगार तैयारी करने वाले, नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं की तरफ से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हे महोदय, ये जो आप कर रहे हैं इस पे फिर से पुनर्विचार की जरूरत है। आप भोले भाले युवाओं के भविष्य के साथ न खेलें। अगर आपको इतनी ही चिंता है संविदा कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए, तो आप उनके लिए अलग से कोई सीट निकाल लें, अलग से कोई वैकेंसी निकाल लें, उनका अलग से एग्जाम करवा लें और उनको अलग से नौकरी दे दें। पर इसमें, इस बहाली में उनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी से सीधे तौर पे विद्यार्थियों का जिंदगी पढ़ने के बाद भी बर्बाद होते नजर आ रहा है। मैंने फार्मूला के तहत इस सभी चीजों को अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को फ्रेशर विद्यार्थियों की तुलना में उनको नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। इस सभी बातों को स्पष्ट करूंगा। मेरे साथियों, संविदा पे आधारित कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं वो कम नंबर ला करके भी, फ्रेशर विद्यार्थी की तुलना में कम नंबर ला करके भी नौकरी पा लेंगे। मैं इन सभी को फार्मूला के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं समझा रहा हूं। तो हे महोदय, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपसे विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, आयोग से प्रार्थना है, जो आपके मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं उनसे प्रार्थना है, निवेदन है, कम से कम इन बिहार के युवाओं के साथ आप इतना घिनौना हरकत ना करें। मैं विरोध में नहीं हूं संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों के, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर घोड़े के हाथ, घोड़े के पैर में आप बेड़िया लगा कर को गधा को अगर फील्ड में दौड़ाइएगा तो जीत निश्चित तौर पे गधा की होगी, क्योंकि घोड़ों के हाथ में आपने बेड़िया लगा रखा है। तो सीधे तौर पे ये वैकेंसी में जो स्कैम
टाइप का ये जो चीज है, इसमें सीधे तौर पे घोड़ों के पैरों में आप बेड़ियां बांधने और गधों को फील्ड में दौड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं घोर निंदा करता हूं इस सिस्टम का, इस बनाया हुआ नियम का, क्योंकि यहां पे हमारे फ्रेशर विद्यार्थी का जिंदगी चौपट होते नजर आ रहा है। संविदा पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप चाहें तो इसी सीट में से कुछ सीट काट लीजिए, संविदा वालों को संविदा वालों के साथ लड़ाइए, फ्रेशर विद्यार्थी को फ्रेशर विद्यार्थी के साथ लड़ाइए। तब पता चलेगा कि आपको कितना योग्य और कितना होनहार युवा और कितना होनहार कर्मचारी मिल पा रहा है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये फ्रेशर विद्यार्थी संविदा पे काम करने वाले लोगों से बेहतर साबित होंगे और आपको बेहतर मिल सकते हैं। लेकिन बेहतर और बुरा का चुनाव मैं करने वाला कोई नहीं होता, आप खुद हैं, आप खुद कीजिए। लेकिन संविदा वालों को ये ग्रेस मार्क दे करके और इन फ्रेशर विद्यार्थियों को साथ एग्जाम में बैठाना ये कहीं से सही नहीं है। आप फ्रेशर के लिए मैं मांग करता हूं बिहार के तमाम युवाओं के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि फ्रेशर विद्यार्थी के लिए आप अलग से एग्जाम लीजिए और जो संविदा पे आधारित है उनके लिए अलग वैकेंसी निकालिए। आप चाहें तो इसी सीट में से कुछ सीट काट लीजिए, लेकिन उनके लिए आप अलग से एग्जाम कराइए। संविदा वालों को संविदा वाले के साथ कराइए और फ्रेशर को फ्रेशर के साथ कराइए। ये बिहार के युवाओं के तरफ से मैं मांग करता हूं। और मेरा मांग कैसा लगा आप सभी लोगों को, मेरा मांग उचित है कि नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आप कहिएगा तो बहुत जल्द हम इसका फॉर्मूला जो बनाए हैं उस फॉर्मूला से आपको सभी चीजों को स्पष्ट तरीका से समझा पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री को नमस्कार, सभी दोस्तों को जय हिंद।